ये निशिकांत दुबे इतने थेथर, इतने बेशरम, इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कायरता को छुपाने के लिए, वर्तमान की कायरता को छुपाने के लिए इतिहास में संदर्भ विहीन व्याख्या कर रहे हैं। किस संदर्भ में क्या हुआ उसके बिना यह व्याख्या कर रहे हैं। इनको रोनाल्ड रीगन तो याद है, इनको राजीव गांधी तो याद है, इनको ये याद नहीं है कि अभी 9 और 10 तारीख को हमारी सेनाएं सरहद पर खड़ी थी, पाकिस्तान के एयरबेस नष्ट कर चुकी थी, पाकिस्तान के आतंकी कैंप नष्ट कर चुकी थी, तो हमने पीओके को क्यों नहीं लिया? इसका जवाब इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक नेतृत्व की कायरता है भारतीय जनता पार्टी की। निशिकांत दुबे, कान खोल करके सुन लो, आंख से देख लो, तुम्हारी कायरता इतिहास के लेटर्स से नहीं छुपाई जा सकती। इतिहास पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा कि जब हमारी पूरी सेना शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान से पीओके लेने के लिए खड़ी थी, तब तुमने सीज फायर क्यों किया था? निशिकांत दुबे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करने में लगे हुए हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से बीते दिनों न्यायाधीश पैनल द्वारा आरोप में विश्वसनीयता पाए जाने और फिर सीजेआई खन्ना द्वारा महाभियोग की सिफारिश किए जाने के बाद ये कदम उठाए। बिल्कुल महाभियोग आना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो किस बात का न्यायमूर्ति रह गया है? जिसके घर से 15 करोड़ रुपए जले हुए मिल रहे हैं, वो किस बात का न्यायमूर्ति रह गया? आज की डेट में अपने पद के पीछे छुप करके वो अपनी गिरफ्तारी छुपा रहा है। अभी तक तो अगर वो विपक्ष का नेता होता तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी एजेंसियां लग जाती और सारे के सारे मीडिया वाले पीछे लग जाते। तो हमारा तो मानना है कि उस शख्स की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कठोर वैधानिक कार्रवाई हो। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर जी, उनके स्वर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक है कि आतंकवाद को भी एहसास हो गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब पहली बार भारत ने सितंबर 2015 में उरी की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया था। इस तरह के तमाम उन्होंने मुद्दों का जिक्र करते हुए ये बात। देखिए, शशि थरूर स्ट्रॉन्च कांग्रेसी हैं। वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की पोजीशन का नेतृत्व कर रहे हैं और उसका कहा हुआ हर शब्द भारत की सरकार का और भारत का स्वर है। आज की डेट में उस स्वर में विभेद करना कतई उचित नहीं है। हम निशिकांत दुबे जैसे थेथर लोग नहीं हैं कि विदेश में जाकर के भी राजीव गांधी, रोनाल्ड रीगन, इंदिरा गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहें। श्री शशि थरूर जी भारत के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में वहां पर हैं और कांग्रेस को शशि थरूर पर गर्व है। इसके साथ ही पहलगाम हमले को लेकर के उमर अब्दुल्ला ने बात कही, पहलगाम में एक स्मारक बनाएंगे, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये कैबिनेट की बैठक में तय किया गया। इंडिया गठबंधन की सरकार की कैबिनेट बैठक पहलगाम में हुई, ये हिम्मत की बात है। ये उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, आपके सामने है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज तक वो ना तो पहलगाम गए, ना आज तक मणिपुर गए, ना उन्होंने हमारी जीतती हुई सेना को सीज फायर करा दिया। तो उमर अब्दुल्ला एक तरफ भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, हिम्मत की बात करते हैं, पहलगाम की बात करते हैं, आतंकियों के खिलाफ बात करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं कि रोटी खाओ, गोली खाओ, ये करो, वो करो। आज की डेट में प्रधानमंत्री को क्या इस तरीके की भाषा शोभा देती है? जो करना है वो करते नहीं, और जो नहीं कर पा रहे हैं उसको डायलॉग बोलते रहते हैं प्रधानमंत्री जी। तो एक आखिरी सवाल रहेगा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। कांग्रेस के राज परिवार ने हमेशा SC, ST और OBC को धोखा दिया। दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके धर्मेंद्र प्रधान सदस्य हैं, जिसके मुखिया श्री JP नड्डा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। इनसे बड़ी झूठों की पार्टी कोई नहीं। निशिकांत दुबे जैसे लोग झूठ, छल, कपट, प्रपंच कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोग झूठ, छल, कपट, प्रपंच कर रहे हैं। सदन में खड़े होकर के अमित शाह कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए हम अपनी जान दे देंगे, और जवाहरलाल जी ने 3 दिन और युद्ध किया होता तो कश्मीर हमारा होता, पाक ऑक्यूपाइड वाला। तो आज की डेट में जब युद्ध करने की बारी आई तो आप सीज फायर कर करके बैठ गए। तो ऐसे झूठे लोगों को राहुल गांधी जी और कांग्रेस के ऊपर कोई भी बात करने का अधिकार नहीं है।
जनजाति गणना जो है जातीय गणना हो गई, या फिर नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, आदिवासी का, इनका सबका, दलित का अधिकार हो गया। श्री राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन ही लेकर के आएगा। जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं और जिस तरीके से संघ ने अपना स्टैंड लिया है, इससे और वो डर गए हैं। संघ कतई जातीय जनगणना नहीं चाहता, इसीलिए मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पहले हिंदू हिंदू का राग फेर आलापा था।